मेरी तो रिक्वेस्ट है, मैंने इन बच्चियों से वादा किया है, मैं इनके हाथ महफूज हाथों में दे रही हूँ। रहूं, मैं माँ की हैसियत से ना रहूं, कभी मेरी कब्र पर आके शिकवा ना करे कि मैंने इनके लिए अच्छा फैसला नहीं किया। ये जो मॉर्निंग शो की शादियां थी ना, 101% टोटल ड्रामा। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए के बच्चों की बोलियां लग रही। आपने 20 लाख का बच्चा खरीदा, क्या गारंटी है कि आप उसकी बाहर जाके आंखें नहीं बेच देंगे, गुर्दे नहीं बेच देंगे? और शरह में कहां लिखा है कि आप इस तरीके से अडॉप्ट कराते हैं? हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे अपनी ज़ात से कहीं ज़्यादा एतमाद है सारिम भाई पर, सारिम भाई के पूरे सिस्टम पर, सारिम भाई के ट्रस्ट पर। तो मेरी आप सबसे ये 10 बस्ता दरख्वास्त है कि इस वक्त इन हालात में जहां हम कहते हैं कि हम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, आप यकीन कीजिए इस मुश्किल वक्त में देने से अल्लाह के रस्ते में ये मुश्किल वक्त ज़्यादा आसान होगा। और लोगों अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं निदा यासिर और मेरा रिश्ता सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट से बहुत गहरा और पुराना है और मैंने यहाँ इनको फलते फूलते देखा है। आप लोगों की मदद के थ्रू चीज़ें वो इधर डोनेट करें ताकि सारिम भाई और भाभी आलिया भाभी मिलकर लड़कियों का सहारा बन सकें और उन्हें मज़ीद शेल्टर फराहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सारिम बर्नी केस में निदा यासिर जिस तरीके से अपने मॉर्निंग शो में मुख्तलिफ शादियां करवाती रही और वो शादियां बाद में फेक निकली, कितनी लड़कियों को उसमें डाइवोर्स हुई, निदा यासिर ने क्या बेनिफिट्स उठाए, कितने करोड़ों निदा यासिर ने इस कैंपेन में कमाया, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और निदा यासिर चूंकि हज पे अदायगी के लिए गई हुई थी, अब वो वापस आई हैं गुज़श्ता रोज़ जब वो एयरपोर्ट पे उतरी हैं वापसी पर, तो उनके साथ एफआईए ने वहां पे क्या बातचीत की है ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ सारिम बर्नी जो कि बहुत ज़्यादा पुरुमीन थे कि बहुत जल्द उनको बेल मिल जाएगी और जो भी उन पे केस बनाया जा रहा है वो महज चंद दिन में उसको उनकी जो वकला टीम है वो उस केस को बिखेर कर रख देगी। लेकिन सारिम बर्नी खुद भी हैरान रह गए गुज़श्ता रोज़ जब 3 गवाह सारिम बर्नी के खिलाफ अदालत के अंदर पेश हुए और सारिम बर्नी खुद भी हैरान थे कि वो तीनों गवाहों ने सारिम बर्नी की धज्जियां बिखेर कर रख दी। ऐसे ऐसे इंकशाफात उनके बारे और उनके ट्रस्ट के बारे में किए हैं जो कि आज आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ सारिम बर्नी की जो वकला टीम है वो एफआईए से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में बातचीत कर रही थी और फिर एफआईए ने उनको क्या जवाब दिया है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि सारिम बर्नी को काफी बड़ा धचका लगा है जब वो अदालत में आए और उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि 3 गवाह उनके खिलाफ अदालत के अंदर पेश किए गए हैं और तीनों गवाहों ने सारिम बर्नी के खिलाफ गवाही दी। सारिम बर्नी बहुत ज्यादा वहां पे परेशान भी नजर आए क्योंकि सारिम बर्नी को बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि इस तरीके से गवाह जो हैं वो उनके सामने आएंगे और उनके खिलाफ, उनके ट्रस्ट के खिलाफ जो प्रूफ के साथ बात करेंगे। एफआईए के पास और भी बहुत से सबूत हैं। एफआईए ने अदालत में ये सारी बातें मेंशन भी की हैं एक रिपोर्ट में कि अभी मजीद गवाह उनके पास मौजूद हैं जो कि वो आइंदा नेक्स्ट हियरिंग में पेश करेंगे और उनके जो बयानात हैं वो भी कलमबंद करवाए जाएंगे। सो निदा यासिर की हज से वापसी पर एयरपोर्ट पर एफआईए ने बड़ी कार्रवाई की। एफआईए ने वहां एयरपोर्ट के ऊपर निदा यासिर को ये वार्न कर दिया है कि बहुत जल्द उनको ट्रस्ट की जो सारिम बर्नी ट्रस्ट के मामलात हैं उनमें उनकी तहकीकात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और वो उसमें शामिल तफ्तीश होंगी, उनसे पूछगिछ की जाएगी। और सिर्फ निदा यासिर तक ये मामला नहीं रहेगा बल्कि सैयद इकरारुल हसन और निदा यासिर के मॉर्निंग शो के जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, उनसे भी पूछगिछ की जा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चैनल के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे की शादियों के सीजन और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और होस्ट या प्रोड्यूसर को पता ना हो कि ये लड़कियां जो हैं ये खरीद कर लाई गई हैं या उन्हें 10-15 लाख रुपए के इवज यहाँ पे बिठाया गया है कि वो शादी कर लें और उसके बाद वो शादियां जो हैं वो फेक निकली और ये
सारी चीजें, ये सब इंकशाफात फेक शादियों के किसी और ने नहीं किए, बल्कि सारम बरनी के जो भाई हैं इंसार बरनी, ये सारे इंकशाफात वो खुद कर चुके हैं कि जितनी शादियां हुई हैं वो फेक हुई हैं और सिर्फ ट्रस्ट के पैसे खाने के लिए। और उसमें निदा यासिर का नाम जो है ये भी बेसिकली सारम बरनी के जो भाई हैं इंसार बरनी, उन्होंने बताया है कि निदा यासिर इसमें कि क्या रोल प्ले करती रही हैं, क्योंकि एक स्क्रीन टाइमिंग जो है वो निदा यासिर की तरफ से दिया गया सारम बरनी को, क्योंकि 8-10 साल पीछे जाएं तो सारम बरनी को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि इंसार बरनी का ट्रस्ट था। सारम बरनी उनके साथ काम करते थे, दोनों भाई काम कर रहे थे। इंसार बरनी चूंकि बड़े थे, उनको कुछ चीजें सारम बरनी की पसंद नहीं आती थी, दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि दोनों में सेपरेशन होगी। इनको जो इंसार बरनी का ट्रस्ट है वो छोड़ना पड़ा, फिर इन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया और जैसे ही ये अपना ट्रस्ट बनाते हैं सारम बरनी के नाम से, उसके बाद निदा यासिर इनको स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा देती हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स में इनवाइट करती हैं, इनके अमले को बुलाती हैं, मुख्तलिफ शादियां करवाती हैं, मुख्तलिफ वहां पे बच्चों को बुलवा कर इमदाद मांगी जाती है कि जी बच्चियों का इलाज करवाना है, बच्चियों के लिए फंड्स की जरूरत है। और फिर सबसे ज्यादा पैसे बटोरने का सबसे बड़ा जो जरिया था निदा यासिर के जरिए, वो ये था कि जो मॉर्निंग शो में शादियां करवाई जाती थी उसमें अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि वो जो बच्चियां थी उनको भी खरीद कर लाया जाता था पैसों के इवज। और ऐसा कैसे हो सकता है कि निदा यासिर या उसके जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनको ना पता हो इन चीजों का। इसलिए ये सारे लोग जो हैं अब इस शिकंजे में आ चुके हैं। ये इतना छोटा केस नहीं, ये एक संजीदा केस है जो कि आगे चल के काफी ज्यादा इसमें मुश्किल नजर आ रही है, ना सिर्फ सारम बरनी के लिए बल्कि सारम बरनी की किसी ने भी मावनत की, जो उनके दोस्त अहबाब थे, जो एंकर्स थे, जो उनके साथ इस काम में कहीं ना कहीं मावनत करते रहे हैं, वो सब इस शिकंजे में अब आ चुके हैं। सो सारम बरनी ट्रस्ट की जाली शादियां करवाने में निदा यासिर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एफआईए के पास इसके सबूत हैं, एफआईए ने बाकायदा एक रिपोर्ट इस हवाले से बना रखी है। इसलिए निदा यासिर जो हैं, पहले तो वो हज पे गई हुई थी और हज की अदायगी से वो गुज़श्ता रोज वापस आ चुकी हैं और अब उनको एफआईए ने एयरपोर्ट पर ही वार्न कर दिया है कि वो जल्द से जल्द जो है वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगी और निदा यासिर के हवाले से तमाम जो सबूत हैं, चीजें हैं एफआईए के पास, वो सब की सब अदालत के सामने रखी जाएंगी। इकरारुल हसन का जो इसमें किरदार है कि इकरार बार बार इमदाद मांगते नजर आते थे और लाइव प्रोग्राम यूट्यूब अपने चैनल के लिए भी करते रहे। उन्होंने सारम बरनी के कहने पे कुछ छापे भी मारे कि कहाँ पे बच्चों को फरोख्त किया जाता है। वो सारा अब मामला जो है वो इसी तरीके से सामने आ रहा है कि जो इकरारुल हसन है वो भी इस मामले में काफी खाते पीते रहे हैं इस ट्रस्ट से लेकर। सो इकरार जो है उनको भी अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ 2 प्रोड्यूसर्स के नाम आ रहे हैं कि उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। और ये जो सारम भाई और आलिया भाभी की उनके ट्रस्ट के लिए माली इमदाद की जाती थी, तो उसके लिए बेसिकली जो निदा यासिर हैं, वो उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जो कि वो मांग रही हैं, उनके लिए बातचीत कर रही हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको सुनवा भी चुकी हूँ कि क्या-क्या ये मुख्तलिफ जो एंकर्स वगैरह हैं, किस तरीके से ये एड मांगते थे, किस तरीके से ये लोगों को इस शिकंजे में लेकर आते थे। जो जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे तो जो आलिया सारिम हैं, जो सारिम बरनी की अहलिया हैं, वो आकर वहाँ पे काफ़ी इमोशनल तकारीर किया करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट को लोग माली इमदाद दें। सो नेशनल इंटरनेशनल लेवल से जो है इनको इमदाद दी जाती थी और उसमें फिर ये जो होस्ट हैं, ये जो एंकर्स हैं, जो मावनत करने वाला अमला था, सबको ही अयाशियाँ करवाई जाती थी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक के टूर हैं और शॉपिंग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एफआईए के पास बाकायदा इन सारी चीज़ों के सबूत हैं और इसकी बाकायदा अब तहकीकात जो हैं वो स्टार्ट इसीलिए की गई हैं कि ये सारा कुछ अदालत में रखा जाएगा। दूसरी तरफ सारम बरनी की बच्चियों की बैरून मुल्क जो स्मगलिंग का मामला है, जैसे कि 26 बच्चियों की स्मगलिंग का मामला था,
उसका अदालत के अंदर जो है वो रिकॉर्ड भी रखा गया है, उसकी डिटेल जो है वो भी सारी अदालत को बताई गई एफआईए की तरफ से। इसके साथ साथ 3 गवाह आज पेश किए गए और सबसे खतरनाक चीज जो थी वो यही थी कि जो गवाह थे उन्होंने सारम बर्नी के बारे में जो कुछ भी वहां पे इंकशाफात किए हैं वो सारम बर्नी के हक में नहीं थे। सो सारम बर्नी बुरे फंस चुके हैं और सारम बर्नी के खिलाफ दस्तावेजात में रद्दोबदल, जो ये टेम्परिंग करते थे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बच्चा कहाँ से लिया और बताते गलत थे। एक एक बच्चे के 3-3 4-4 एफिडेविट तैयार किए हुए थे, हर एक पे एक अलहदा बयान लिखा होता था। सो सारी चीजें जो है ये इंसानी स्मगलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके गले अब पड़ चुकी हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ये जो 3 गवाहान थे इनके बयानात जैसे कि कलमबंद हुए हैं। बुशरा और अयाज जो हैं उन्होंने ये जो बच्ची एक गोद ले रखी थी, हया बच्ची, और उसकी जो वालदा है अफशीन ने भी जो भी बातचीत की वो सारम बर्नी के खिलाफ ही की है। जो ये जिन्होंने बच्ची अडॉप्ट की थी बुशरा और अयाज ने, उन्होंने भी बताया कि हम बच्ची ले गए पहले अदारे से और उसके बाद सारम बर्नी ने उनको फोन किया कि जी 6 लाख रुपया जो है वो दें, आप बच्ची लेके गए हैं। जब उन्होंने कहा हम तो गरीब लोग हैं, हम नहीं दे सकते, तो सारम बर्नी ने उनको धमकियां दी कि अगवा का मुकदमा तुम लोगों पे मैं फौरी दर्ज करवाऊंगा अगर तुम लोगों ने या तो 6 लाख रुपया दे जाओ और अगर वो नहीं देना तो फिर बच्ची वापस करके जाओ। सो ये जो जितनी भी गवाहियां हैं ये सारम बर्नी के खिलाफ जा रही हैं और एफआईए की एक भरपूर तैयारी है। इस हवाले से एफआईए के लोग जो हैं वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से हमारे पास जितने भी एविडेंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तमाम के तमाम एविडेंस, और जो एविडेंस अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से दिए गए उन्हीं की बेस पे पाकिस्तान के अंदर भी इंक्वायरी की जा रही है और यहाँ भी ठोस सबूत, शवाहद और इसके साथ साथ अब तो गवाह सामने आना शुरू हो गए हैं अदालत के अंदर। सो निदा यासिर का यहाँ पे मामला ये आ रहा है कि उन्होंने स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दिया जिसकी वजह से सारम बर्नी को तो कोई जानता नहीं था लेकिन उनको शोज की वजह से लोग जानने लगे। जैसे कि सपोज काशिज वाले जो हैं ब्यूटी सैलून वाले, तो काशिज की अगर देखा जाए तो वो भी अब एक चीज सामने आ रही है। जराए का ये कहना है कि जो काशी सैलून के जितनी भी इंतजामिया थी उनके भी प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी तरीके से मिली भगत से बार बार करवाए जाते थे। तकरीबन हर रोज ही निदा यासिर ने अपने प्रोग्राम में इनको इस इंतजामिया को काशिज वालों की को भी बुला रखा होता था जो ब्यूटिशियन और ये सारे काम करते थे। सो इसका मुआवजा जो है वो भी काफी ज्यादा निदा यासिर लेती रही हैं। तो सो निदा यासिर जो हैं वो शायद अब बहुत सारे केसेस में या बहुत सारे खुर्द बुर्द के मामलात में उनका जो मामला है वो काफी अब भयानक नजर आ रहा है। वो इसलिए कि एफआईए मुकम्मल इस पे तहकीकात कर रहा है कि निदा यासिर ने कहाँ कहाँ ये सारे काम किए हैं। सो सारम बर्नी से लाखपति थे सारम बर्नी कुछ साल पहले और करोड़ोंपति बन गए, तो उसके पीछे कहा जा रहा है कि निदा यासिर का हाथ है क्योंकि वो अपने प्रोग्राम्स में बुला बुलाकर और किस तरीके से किस टैक्ट से इमदाद मांगती थी और फिर वो जो इमदाद है वो उन बच्चियों को तो 10-15 लाख रुपया दे के तनख्वाह दिया जाता था क्योंकि ज्यादा बच्चियां उसमें खरीदी हुई लाई जाती थी जिनको फेक शादियां करवाई जाती थी और कुछ बच्चियों की शादियां जो इंसार बर्नी भी बता चुके हैं कि 8 डाइवोर्स हुई बच्चियों की कि गैर मजहब के लोगों से उनकी शादियां करवा दी गई। सो ये बड़ी ही भयानक सूरत हाल है कि सारम बर्नी जो हैं वो इस तरीके से एक तो फेक शादियां करवाते थे, दूसरा अगर कोई जोड़ा उनसे बच्चा ले जाता था तो उससे पैसे लिए जाते थे 10 लाख 15 लाख 8 लाख रुपए। सो ये सारे गवाह जो हैं ये वहां पे अदालत के अंदर अब गवाहियां देना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इकरारुल हसन जो हैं उन्होंने भी कुछ दिन पहले भी एक उन्होंने इस ट्रस्ट के हवाले से प्रोग्राम भी किया था जिसमें वो कह रहे हैं जी मुझे बड़ा एतमाद है 16 बच्चियां इनके इलाज मालजे के लिए इमदाद दें और लोगों ने फिर दिल खोल के इमदाद दी। सो इसमें इकरारुल हसन ने कितना अपना कमीशन लिया, कितना हिस्सा लिया और कितना हिस्सा वो पहले भी लेते रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये इकरार के गले भी पड़ चुकी हैं। सो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कितने बेऔलाद जोड़े हैं, तो उनको तो ये इन जो सारम बर्नी है ये बच्चे नहीं देते थे। जो पाकिस्तान के अंदर बेऔलाद जोड़े हैं, अमेरिका ही क्यों,
सिर्फ अमेरिका में ही क्यों बच्चे वहाँ पे अडॉप्ट करवाने थे, और वहाँ भी एक बड़ा भयानक सिलसिला नज़र आ रहा है कि जो लोग वहाँ भी बच्चियाँ अडॉप्ट करते थे, उनमें से मोस्टली लोग जो हैं उनकी अपनी औलाद थी। इसके बावजूद उन्होंने 2-2 बच्चियाँ अडॉप्ट की सिर्फ़ इसलिए कि उन बच्चियों को वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन्हें अपने कामों के लिए एज़ हेल्पर के तौर पे और इस तरीके से। तो ये जितने भी एफ़िडेविट हैं और गलत बनाए गए हैं, ये भी सारम बरनी के खिलाफ जा रहे हैं। और ये जो हया नासिर बच्ची की वालिदा अफ़शीन है, उसने बड़े खौफनाक इल्ज़ामात लगाए हैं सारम बरनी पे अदालत के अंदर। सारम बरनी भी हैरान थे कि ये इतने गवाह कहाँ से आ गए हैं, और बाकायदा बताया गया कि कितने लाख का ये उनसे मुतालबा वगैरह करते थे। इसके साथ-साथ इल्ज़ामात के हवाले से अगर बात करें तो सारम बरनी ने अदालत की कार्रवाई के बाद जो हियरिंग थी उसके बाद मीडिया टॉक भी की। उन्होंने कहा जी कि मैंने तो कभी अपने बाल काले नहीं किए, मैं अपना काम कैसे काला कर सकता हूँ। तो अच्छी बात है अगर सारम बरनी पे ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि जी मेरे पे तो इल्ज़ामात हैं और एक बंदा मेरे पीछे लगा हुआ है बड़े अरसे से, तो वो मेरे पे ये सारा कुछ करवा रहा है। और फिर उनके भाई इंसार बरनी भी सामने आए, उन्होंने भी बहुत सारे पोल खोले सारम बरनी के। तो अगर ये इल्ज़ामात हैं जैसे कि सारम बरनी कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो वो जो काम कर रहे हैं जिस तरह दिखाया और बताया जाता है उनका काम, फिर तो बहुत वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अगर वो इसमें ज़रा-सी भी कोई ऐसी गलती है जो कि गवाह बता रहे हैं, जो कि लोग बता रहे हैं, जो कि एफआईए सबूत अमेरिकन कॉन्सुलेट ने जो दिए उनके प्रूफ ला रही है, पाकिस्तान के अंदर से गवाह जो हैं वो तैयार हैं, 3 गवाह आ चुके हैं, अभी मज़ीद गवाह जो हैं वो भी एफआईए पेश करेगी। तो अगर कोई ना कोई कहीं न कहीं इस तरीके से टेम्परिंग हो रही है, गलत काम हो रहा है, स्मगलिंग वाला मामला हो रहा है, तो फिर इस ट्रस्ट के ऊपर अब कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, अगर कोई ऐसी चीज़ भी निकल आती है। क्योंकि अभी अदालत इस हवाले से मज़ीद हियरिंग्स भी होंगी, मज़ीद गवाहों के बयानात भी सुनेगी, और जो वुकला टीम है इनकी सारम बरनी की, उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि अब तो गवाह सामने आना शुरू हो गए हैं। वो लाख कहते रहे कि गवाहों को जो है वो ज़बरदस्ती तैयार किया गया है एफआईए ने या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन गवाह मौजूद हैं, उनके पास सारा डाटा भी मौजूद है, और अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें ही फ्राहम की गई हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब सिर्फ सारम बरनी के गले नहीं पड़ने वाली। इसमें निदा यासिर जो कि अपने प्रोग्राम्स करती हैं और उसमें वो इमदाद भी माँगती रही और फेक शादियाँ करवाती रही, ये बहुत संजीदा मसला है फेक शादियाँ करवाने का। ये निदा यासिर के गले मामला पड़ भी सकता है। अदालत के अंदर जब इसके शवाहिद रखे जाएँगे तो फिर ये मामला जो है ये बहुत दूर तक जाएगा। अभी इसकी मज़ीद हियरिंग्स वगैरह सामने आएँगी और फर्दर जो भी अपडेट्स आएँगी वो आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।